नमस्ते प्यारे बच्चों। और हमारी चल रही है संस्कृत व्याकरण, जिसमें हमने पढ़े थे सब वर्णों का वर्गीकरण। अच और हल, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमने अच और हल पढ़ लिए हैं। अच स्वरों को कहा था और हल व्यंजनों को। तो आज हम उनके उच्चारण स्थान जानेंगे। ये मैंने हिंदी में इसलिए नहीं बताए क्योंकि आपको अगर संस्कृत में याद हो जाएंगे तो हिंदी तो यूं ही निकाल लेंगे, और संस्कृत में याद करना बहुत सरल है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सूत्र लगता है अकुह विसर्जनी या नाम कंठ। अकुह, अब आपको कैसे याद करने हैं, कैसे निकालेंगे आप इनको? तो कौन कौन से अक्षर हैं जो कंठ से बोले जा रहे हैं? जो हमारा कंठ है ये इससे बोले जा रहे हैं। तो कौन कौन से अक्षर हैं? देखो, अगर आ रहा है तो इसके साथ में आ अपने आप आ जाएगा। इन्हीं के इनसे मिल के तो बनता है आ। कु, कु का मतलब है क वर्ग के पांचों अक्षर क ख ग घ ङ। तो ये आ जाएंगे क ख ग घ ङ। ह और विसर्ग, जो विसर्ग का ये चिन्ह होता है ना, ये वाला ए के साथ में आ अपने आप आ रहा है। कु कै वर्ग के पांचों अक्षर, ह और विसर्ग। और ये तो सूत्र के साथ चल रहे हैं, ये तो तभी सूत्र बन रहा है इसका। तो ये शब्द है, जो ये अक्षर है, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से। आप बोल के देखो, आ हमारी ये जगह गूंज रही है, तो ये इसलिए हमारे कंठ से बोलने वाले हो गए। अब अगला आता है ई चू य शा नाम कंठ। इचवे सानाम तालु। ई आ रहा है, ई के साथ में बड़ी वाली ई, दीर्घ ई अपने आप आ जाएगी। चू मतलब च के जो पांचों अक्षर हैं वो च वर्ग, च छ ज झ य और यति और श, ये आ जाएंगे हमारे तालु से बोलने वाले। ई च छ ज झ य और य और श, ये हमारे किससे बोले जाएंगे? तालु से। तालु होता है हमारे मुंह का जो ऊपर का हिस्सा है चिकना सा, उसके अंदर का थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा, ये हो जाएगा तालु। उ पु पध्य मानीय ओष्ठ। उपपधमानीय ओष्ठ। उ, ये आ जाएगा उ पवर्ग, प फ ब भ म, ये आ जाएंगे हमारे ओष्ठ में, जो हमारे होठों से, देखो आप बोल के देखो, हर अक्षर में हमारे होठ चिपक रहे हैं। प फ ब ऐसे, ये उ, तो होठों पे हमारा उ बन रहा है होठ। तो ये जो हमारा जोर पड़ रहा है होठों पे, इसलिए इनको बोला है ओष्ठ वर्ण। ये किन से बोले जा रहे हैं? ओष्ठ मतलब होठों से। तो इन वर्णों को कहेंगे ओष्ठ वर्ण। ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में याद करने हैं, ये आपको याद करने का, ये है सूत्र, इनको याद करना है। ऋटुर साणाम मूर्धा ऋषि। संस्कृत में दो री होती हैं, ऋष और दीर्घ। ट वर्ग, ट
षटकोण। ये हमारे हो जाएंगे मूर्धा। ये जो चिकना हिस्सा है ऊपर का, इसके आगे की जो चीज है ना वो ऐसे खड़दरी खड़दरी सी, वो हो जाती है हमारी मूर्धा। तो ये बोले जाएंगे हमारे मूर्धन्य। ये कैसे वर्ण हो गए? मूर्धन्य वर्ण हो गए। ये कंठ है, ये तालव्य, ओष्ठ है, मूर्धन्य। ऋ तुल सानाम दंतः। री तू का मतलब तैवर्ग, त थ द ध न, और ये ला। ये देखो, ये तो स्वरों में आ रहा है और ये हमारा व्यंजन है। ध्यान से पढ़ना, जो मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था आपको। ये हमारे स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। रिल रिक, आयुड, एयोंग, रिल रिक, इस तरह से बताया था। री आ रहा है हमारा स्वर और ये ल है, ये है व्यंजन। तो ये स्वर भी और ये व्यंजन भी किससे बोला जाता है? दांतों से। त हमारी जीभ दांतों से टच हो रही है। त थ द, तो दांते भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अगर दांत नहीं होंगे तो हवा निकल जाएगी, अच्छे से शब्द ने अक्षर बोला नहीं जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे, देखो, क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखो एक सूत्र है, कु चु टू तू पू। अब ये इनका मतलब क्या हो? इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण क्योंकि इनमें सब में ऊ की मात्रा आ रही है और उदित वर्ण ये ऊ है जो इनके पांचों अक्षरों का ज्ञान करा रहा है। कु बोल दिया तो इसका मतलब ये जो क, ख, ग, घ और अंगे, ये पांचों अक्षर इसमें आ गए। च के तो च के पांचों अक्षर आ जाएंगे, इसलिए इनको इस तरह से बोला जाता है, कु चू टू तू पू। ये एक सूत्र है। इन्होंने ये जो ये आए हैं, इन्होंने अपने आप दर्शा दिया इनको कि अगर एक अक्षर आ गया तो सारे आ जाएंगे साथ में। और ये ध्यान रखना है ये आ रहे हैं। और हाँ, इसमें स और रह गया। अब देखो सारे अक्षर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखो, अ आ, ई उ ऊ, री री, ये हमारे स्वर हो गए। कैसे लेके अंगे तक ये हो गए, ये हो गए। कैसे लेकर यहाँ तक मैं तक स्पर्श व्यंजन। और फिर ये आ जाएगा, ये र ल व, और अभी थोड़े से और रह गए हैं। और ये आ गया श स ह। सारी वर्णमाला इन्हीं में समाहित है, इसे हम निकाल सकते हैं। और रह गए हैं, उनको निकाल लेते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ, जो वह है हमारा, वो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जा रहा है। दांत और होठ दोनों से बोला जा रहा है दंतोष्ठ। व ए दैतु कंठतालु। ए और आई ये किससे बोली जा रही है? कंठ और तालु से। अब आप कहेंगे कैसे निकाले मैम? तो जब हम आपको गुण संधि कराएंगे तो ये ए बनाना आ जाएगा। तो ए किससे बनता है? अ से और ई से मिलकर, अ और ई से मिलकर ए बनता है। अब देखो, अ है, ई है, कंठ भी है, तालु भी है। इसका मतलब इससे और इससे मिला के हमने ये बनाया, तो ये बन गया दोनों का सम्मिश्रण, इसलिए हमने कंठ तालु साथ में लिए हैं। और ये कैसे बना फिर? तो बनेगा अ और ए मिलाकर ये वाला बन जाता है इस तरह से। तो इसमें भी कंठ आ गए और ये कंठ तालु साथ में आ गए, इसलिए कंठ तालु से ये वाले अक्षर बोले जाते हैं। अब आप कहेंगे मैम इसमें आपने निकाला कैसे? तो ये एत वर्ण
वर्ण। देखो एत, एत, ये द है ना, ये संधि बन के द हुआ है एत, और इसमें आई ये वाली मात्रा आ रही है ऐत, और ये विसर्ग का ओ चढ़ा दिया है। तो एत और ऐत कंठ तालु से बोले जा रहे हैं। तोड़ना सीखो, संस्कृत में बिल्कुल सरल है संस्कृत। अगर हमने वर्ण को तोड़ लिया तो संस्कृत निकाल लेंगे। अब आएगा ओ, दौत, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से बोले जो जा रहे हैं वो कंठोष्ठ हो जाएंगे। ओ और औ। ओत और औत। द है, संधि का नियम बन के द बना है। वैसे तो त है, तोड़ा तो हमने ओत, और ये औ की मात्रा ये, और ये त, ओत और औत, ओ और औ, ये हो जाएंगे हमारे कंठोष्ठ। अब ये ओ कैसे बना, गुण संधि का ही नियम आएगा, अ प्लस उ बन मिलाकर बना ओ। अब देखो अ है कंठ का और उ है ओष्ठ का, तो कंठ और ओष्ठ मिलके बन जाएगा कंठोष्ठ। तो ये अक्षर हमारे कहां से बोले जाएंगे, कंठोष्ठ से। अगला आएगा यम, गण, नाम, नासिका। अब कौन कौन से आएंगे, यम, य, मैं, अणे, अंगे, अणे, ने, और ये मैं आ गया। और इनका अनुस्वार बन जाता है व्यंजन जब आने पर। तो ये वाले 5 अक्षर किससे बोले जाएंगे, नासिका मतलब नाक से। देखो आप नाक को बंद कर लो, क्या मैं बोल पाएंगे, तो नाक गूंज रही है हमारी, तो ये अक्षर आ जाएंगे हमारे नासिका से बोलने वाले। इस तरह से हमारे वर्णमाला विभाजन होता है। और कुछ थोड़े से और आते हैं, उनको और बता देती हूँ थोड़ा सा। एक आएगा अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, ये उच्चारण स्थान नहीं है, थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे अयोगवाह शब्द अक्षर है ये 2 अक्षर हो जाएंगे अयोगवाह, क्योंकि इनका भी आना तो है वर्णमाला में, तो ये कहाँ आएंगे, ये हो जाते हैं अयोगवाह। इस तरह से हमारे उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण हो जाता है। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। और मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास मेरा भेजा हुआ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप पढ़ पाए। धन्यवाद।